आईनी तरमीम की बात नहीं करेंगे और किसी एक ऐसे एजेंडा के ऊपर नहीं आएंगे कि जहां से बचाव का एक ही रास्ता हो, या ये हुकूमत घर जाएगी और वजीर आजम डिस्क्वालीफाई होगा, या ये टेबल के ऊपर बैठकर इलेक्शन की डेट फाइनल करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा आलिया हमजा मलिक साहिबा से होगा। आलिया साहिबा, आप लोगों को ट्रस्ट है उन लोगों के ऊपर जो मुज़ाकरात कराना चाहते हैं, या फिर उनके ऊपर जिनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं आने वाले दिनों में? मुज़ाकरात, ये जो बार बार ये कह रहे हैं जी मौलाना नहीं मान रहे, राना सनाउल्लाह कहते हैं जी 14 मई को तो किसी सूरत इलेक्शन होंगे ही नहीं, फिर एक आकर कहते हैं जी नून लीग का एक धड़ा नहीं मान रहा, दूसरा कह रहे हैं हम बनाने लगे हैं। मुझे तो सिर्फ इतना बताएं, ना अहली ये खान की करवाने गए थे, आज अपनी ना अहलियों की तलवार इनके सर पर लटक रही है और यहाँ पर ये हमें बातें सुना रहे हैं कि जी फलां नखरे करे, फलां नखरे करे। आज के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कमेंट्स है ना, मैं सिर्फ इतना उसका क्रक्स बता दूं, दो बातें हैं उसका क्रक्स। एक तो यह कि बंद कमरों में फैसले नहीं होंगे, जो फैसला होगा वो ओपन कोर्ट में होगा या अवाम के सामने होगा। और दूसरी बात सबसे जो इम्पोर्टेंट है, उन्होंने ये बताया है कि जब मनी बिल रिजेक्ट होता है तो उसका इफेक्ट हुकूमत के ऊपर आता है, यानी हुकूमत ने अपनी या तो मेजॉरिटी शो करती या अगर डेलिब्रेटली उन्होंने इसको रिजेक्ट कराया है, जो दोनों सूरतें ही हैं, तो उस केस के अंदर उस हुकूमत पे एक तो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, उसकी मेजॉरिटी नहीं है, दूसरा ये साफ जाहिर हो गया कि जो डेलिब्रेट अटेम्प्ट की गई है उस डेलिब्रेट अटेम्प्ट का नतीजा ये निकला है कि ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, जो हम पहले दिन से कह रहे थे। अब बात इस चीज पर होनी चाहिए कि आईन कानून कहता है 14 मई को इलेक्शन होंगे, उससे आगे हम जा नहीं सकते, आगे जाने की जरूरत इनको है, उसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत है, बैठना इनको है। तो आप ये सोचें कि ये जो चक्कर लग रहे हैं ना कि बिलावल जरदारी फजलुर रहमान के डेरे पर चले गए, फजलुर रहमान नहीं मना रहे, एएनपी वाले को फलाना मना रहे, एमक्यूएम वाले को, इनको पता है हुकूमत इनकी स्टेक पर लगी है। इमरान खान ने इनसे एनआरओ थोड़ी मांगने, इमरान खान के तो 147 केसेस बना दिए। अली अमीन को आप गली गली नगर नगर फिरा रहे हैं, कभी बक्कर से आप ले जाते हैं, कभी पेशावर से मतलब केपीके से उठाते हैं, इस्लामाबाद लाते हैं, इस्लामाबाद से बक्कर ले जाते हैं, बक्कर से अब आप लाहौर लेकर उनको पहुंच गए। वहां पर अली जैदी के ऊपर एक बोगस केस बनाया है, कभी उन पे कपड़े डाल के लेकर आते हैं, कभी हथकड़ियां पहना कर लेकर आते हैं। तो हम तो सह चुके हैं। मुझे ये बताएं, ये हुकूमत के साथ क्या होगा अगर अगली हुकूमत इमरान खान की आई और इमरान खान ने इसी तरह से कहा अब तो मेरे पास फंड्स के पैसे नहीं है, अब तो सिक्योरिटी फराहम नहीं हो सकती है, और चार्जशीट है ये हर उस इदारे के ऊपर। इलेक्शन कमीशन वाहिद आईनी काम था कि उसने फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने हैं, और जिसने इसी सुप्रीम कोर्ट के आगे लास्ट अप्रैल में कहा था कि अक्टूबर 2022 में इलेक्शन होंगे। हमें तो पता ही नहीं था कि वो अक्टूबर 2023 की बात करें। दूसरा, वजारत दफा के ऊपर हम तो समझते थे ये गजवा देंगे, दिल्ली फतह करके देंगे, आप तो अपने मुल्क में इलेक्शन कराने से सरेंडर कर रहे हैं यहाँ पर। और आपको तो आज आकर ये कहना चाहिए था कि हम इस आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए सबसे आगे खड़े हैं, क्योंकि इससे बढ़ के कोई सियासी मुदाखलत हो नहीं सकती कि आप एक आईनी जरूरत के लिए जाकर ब्रीफिंग दे रहे हैं। तीसरा, वो वजीर कानून जो 3-4 का पहाड़ा सुनाता था, आज वही बातें, उसका अटॉर्नी जनरल भी पेश हो रहा है, वजारत खजाना जो है वो करारदादें भी पेश करी है, कायमा कमेटी में भी जा रही है। तो मुझे ये बताएं, ये नालायक और ना अहल तो हैं ही, लेकिन इतने ना समझ हैं कि इमरान खान के साथ ये टेबल पर बैठकर आईनी तरमीम की बात नहीं करेंगे और किसी एक ऐसे एजेंडा के ऊपर नहीं आएंगे कि जहां से बचाव का एक ही रास्ता हो, या ये हुकूमत घर जाएगी और वजीर आजम डिस्क्वालीफाई होगा, या ये टेबल के ऊपर बैठकर इलेक्शन की डेट फाइनल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।